नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप देख रहे हैं सियासत की बात। और हम आज बात करेंगे अमृतपाल सिंह की। खालिस्तान समर्थक, ISI एजेंट, जॉर्जिया और दुबई में ट्रेंड अमृतपाल सिंह फरार है। वैसे उसके कई समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई राज्यों की पुलिस अलर्ट पर भी है, उसके रिश्तेदार और उसके समर्थक जेल भी भेजे जा चुके हैं, डिटेंशन भी हुआ है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है कि अमृतपाल कहाँ है। अब पुलिस कह रही है अमृतपाल ने अपना हुलिया बदल लिया और भाग गया। पुलिस ने नई और पुरानी तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस ने उस पर NSA भी लगा दिया है। जांच के लिए अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट भी तैयार की गई। इस बीच पंजाब पुलिस के सामने बीते शनिवार को अमृतपाल का एक CCTV फुटेज सामने आया, जो एक टोल प्लाजा का है। फुटेज में अमृतपाल कार की अगली सीट पर बैठा है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट ने आज कस के फटकार लगाई और कहा कि 80,000 पुलिस वाले पंजाब के कर क्या रहे थे। यह आप अमृतपाल का ही वीडियो देख रहे हैं गाड़ी का। इतना लाव लश्कर, इतनी गाड़ियां, इतना सामान इसके पास आया कैसे? अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ तत्व विदेशी ताकतों की मदद से पंजाब का माहौल खराब कर रहे थे, नफरत भरे भाषण दे रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के धैर्य और परिपक्व तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बधाई दी है। आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। पुलिस ने अपनी दलील भी रखी। मैं चाहूंगा कि आप पहले सुखचैन सिंघल, IG हेडक्वार्टर्स, भगवंत मान CM पंजाब, अरविंद केजरीवाल CM दिल्ली, मजिंदर सिंह सिरसा BJP नेता, ईमान सिंह खारा अमृतपाल के वकील, इन सब की बाइट सुनिए और फिर हम इस पे चर्चा शुरू करेंगे कि भाई ये भागा कैसे और ये पकड़ में अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। दूसरिया स्टेट्स तो भी पूरा सहयोग मिल रहा है, दूसरिया एजेंसीज तो भी, सेंट्रल एजेंसीज तो भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और पुलिस ये अपना काम बिल्कुल कानूनी तरीके दे नाल कर रही है। बहुत सारिया कई तरह के लोगों के मन च शंके आ। सो जो भी काम किया जाएगा, किसी नूं किसी तरह की इलीगल अरेस्ट च ना रखा गया है, ना रखा जाएगा। जदों भी जिहड़ा प्राइम अक्यूज़ड आ, जदों भी फड़िया जाएगा, तुरंत उहदे बारे दे विच जानकारी दित्ती जाएगी। इहदे विच इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मोहाली दे विच एक धरना लग्या सीगा। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं। मैं 3 करोड़ पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बहुत साथ दिया। पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या कोई पत्थर या कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई।
इससे मेरा भी हौसला बढ़ा है कि लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, और हमारी सरकार जो है नफरत की राजनीति नहीं करती, हम तो तरक्की की राजनीति करते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई, और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने ये दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत माँ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ज़रूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूं, और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया, पूरे वक्त सहयोग किया और साथ दिया। कि जो भी भारतीय दूतावास दुनिया भर में है वो इंडियन पोस्ट है, और उसका मकसद लोगों के हेल्प करनी है। लोगों की उस मुल्क के अंदर कोई विपदा आए तो उसके साथ खड़े होना है, और उन्हीं के ऊपर अगर लोग हमला करेंगे ये कतई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर हमारे यहाँ के मंत्रालय ने दोनों ही हाई कमीशंस को समन किया है, चाहे वो अमेरिका के हों या इंग्लैंड के। 5 से 6 केस दर्ज है भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर, और वो इंडियन पीनल कोड के केसेस हैं, और कोई ऑफेंस नहीं लगाया। तो मानयोग अदालत ने इस पर कहा भी जो ये स्टोरी है, ये कहानी है स्टेट की, इस पर मानयोग अदालत को जो भरोसा नहीं है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर किया सरकार को। जी तो अभी क्या लगता है आपको कि सरकार ने जो वर्जन दिया है कि वो ठीक है, वो करेगी? अभी जो कैंडिडेट है अभी बात नहीं, जो उन्होंने माननीय जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज़्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं, एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो। जज साहब ने कहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस पे एक और बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एडवोकेट जनरल, और एक बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एडवोकेट जनरल साहब ने ये भी कहा भी इसमें कोई भी फायरिंग नहीं की गई, सभी को बिना किसी फायरिंग किए गए उन्होंने पकड़ लिया गया है। मतलब कि किसी ने कोई विरोध नहीं थी किया किसी भी भाई अमृतपाल सिंह के साथी ने, या उन्होंने कोई विरोध नहीं थी किया। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सवाल है आज हाई कोर्ट ने ही उठाया, और हाई कोर्ट ने बोला कि पुलिस वाले क्या कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ निर्मल कौर मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड। नमस्कार मैडम, वक्त देने के लिए। अजय भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार, महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, मोहित मल्होत्रा हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से, पंकज कुमार हमारे कार्यकारी संपादक और ब्रजेश पांडे हमारे राजनीतिक संपादक। निर्मल कौर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, मोहित फिर मैं आपके पास आऊँगा। निर्मल जी, ये भाग कैसे निकला? इतनी बड़ी पुलिस का सेटअप, एक स्टेट का एक्सपीरियंस एंटी टेरर एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन का, और ये भाग गया। इतना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस आर मौजूद है, आप कह रहे हैं कि वो दूसरे राज्य भी चला गया है, वेशभूषा उसने बदल ली है। हाई कोर्ट ने भी ये सवाल पूछे कि भाग कैसे गया ये। आपका पहला फर्स्ट कमेंट। आश्चर्य का विषय है जी हाँ, आश्चर्य का विषय है कि इतना हैवी कॉर्डन था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, तमाम इतने सारे व्हीकल्स थे, इतनी सारी फोर्स थी, और उसके बावजूद ये भाग गया। तो कहीं ना कहीं तो कोई स्लिप अप हुआ, हो सकता है कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहा हो, कोई मिली भगत रही हो, या फिर कुछ ऐसा रहा हो कि मतलब कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें अवश्य रहा होगा। नहीं तो इतने आराम से इतनी हैवी कॉर्डन में, जबकि बाकी लोग पकड़े भी गए, हाईकोर्ट ने भी आज वही कहा है कि आप लोग क्या कर रहे थे वहां पे, जब इतने लोग पकड़े गए तो उसको क्यों नहीं पकड़ पाए।
तो हो सकता है कि कहीं किसी लेवल पे कोई मिली भगत रही हो जो वो भगाया गया हो उससे। और मतलब बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो हो सकते थे, पर डेफिनेटली और बेहतर तरीके से इस नाजुक स्थिति को हैंडल किया जा सकता था। तो आप- भागा है वो अगर जी आपके हिसाब से निर्मल जी गलती कहाँ हुई है? क्योंकि मतलब ऑपरेशन तो काफी बड़ा था, लोग भी ज्यादा थे। गलती तो मेरे ख्याल से शुरू में ही हो गई, जब वो थाना का घेराव कर रहे थे, जब आपने वो ग्रंथ साहब को लेके आए, या उसके बाद जब आपने उसके साथी को छोड़ा, उनकी डिमांड को माना, तो आपने तो उस समय स्टेट को एकदम अपनी नीज पे ला दिया। आपने कहा कि यहाँ कानून नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आईपीसी नहीं है, सीआरपीसी नहीं है, 4 आदमी मिलके थाना पे आ जाएंगे, या 40 आदमी या 4000 आदमी, तो हम छोड़ देंगे। और गुरु ग्रंथ साहब को लाना तो वहां बनता ही नहीं है, वो तो इतनी बेअदबी है, गुरुओं की मर्यादा ये है ही नहीं। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर उन्होंने कभी इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं की। जोर जबरदस्ती करना हमारे सिख धर्म में है ही नहीं, हमारी मर्यादा में है ही नहीं। और इन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती की और एक तरह से ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल, रिलीजियस ब्लैकमेल किया कि गुरु ग्रंथ साहब को लेके ये लोग थाना पे आए। तो गलती तो वहीं से शुरू हो गई, जब उस ब्लैकमेल को आपने, ब्लैकमेलर को आप एक बार दोगे, गिव इन करोगे, तो वो ब्लैकमेलर का मन बहुत बढ़ता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा। दे ब्लैकमेल द स्टेट एंड द स्टेट गॉट ब्लैकमेल्ड। और उसके बाद क्या हुआ है कि अभी भी जब कॉर्डन हुआ, उस समय भी उसका भागा जाना, मतलब एक कुछ इट डजंट ऐड अप। अगर वो कहीं से भागा है, उसको मर्सिडीज में बिठाया गया या जो भी किया गया, जो सीसीटीवी वीडियो फुटेज आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कुछ ना कुछ मिली भगत अवश्य रही होगी। नहीं तो ये कोई बहुत मतलब जमती नहीं है बात की वो भाग गया। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं बिना इनसाइड सपोर्ट के इस तरह का काम हो नहीं सकता था। बताओ, ये चार्जेस हैं। मोहित, हाई कोर्ट की फटकार तो हमने सुनी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज का पहले आप अपडेट दे दीजिए कि हुआ क्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन हुआ क्या? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले तो मैं उसमें अपडेट कर दूं कि इस वक्त काफ़ी मीडिया चंडीगढ़ से, दिल्ली से और पंजाब का अपना मीडिया जो यहाँ जलंधर में लोकल है वो तो है ही, जो बातें पुलिस ने बताई वो मीडिया इन्वेस्टिगेशन में, मीडिया में पहले ही आ चुकी थी। जो सीक्वेंस उन्होंने बताया कि वो भागा, उसके बाद अपने कपड़े थोड़े चेंज किए और फिर गाड़ी को छोड़ा, बाइक पर भागा, उसको बाकायदा सीसीटीवी वीडियो फुटेज के साथ मेरे जो सहयोगी दिल्ली से आए हुए हैं, जितेंद्र शर्मा, हमारे क्राइम एडिटर हैं, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो हमें पहले से पता थी वो बातें, हालांकि पुलिस ने कंफर्मेशन नहीं दिया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि पंजाब पुलिस अभी क्या कर रही है। जो आप कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है, तो अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली है पंजाब पुलिस सूत्रों से। टीमें बनी हुई हैं, लेकिन वो रेड्स कहाँ कर रही हैं और क्या अमृतपाल को किसी स्पेसिफिक जगह पर जीरो इन किया गया है। मेरे पास एक पंजाब पुलिस सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन है, और शायद पुलिस के पास भी होगी, कंफर्मेशन होगा पक्का उनके पास इस बात का, कि अमृतपाल की आखिरी लोकेशन देखी गई है तरन तारण जिले में। और तरन तारण जिला, माफ कीजिएगा, तरन तारण जिला वो जिला है जो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। वहां पर अगर कोई चोरी छिपे भागने का प्रयास करेगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे पंजाब पुलिस है, इसी माफ कीजिएगा बीएसएफ है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर। इसी वजह से बीएसएफ को आज पंजाब पुलिस ने करीब 6 से 8 फोटोग्राफ दिए हैं कि अमृतपाल सिंह किस किस लुक में अपने आप को, अपना गेटअप बदलकर वो भागने का प्रयास कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि तरन तारण जिला वो है जो कि जहां पर कई ऐसे हैंडलर, कई ऐसे स्लीपर सेल अमृतपाल ने खड़े कर लिए थे कि वो आसानी से छिपकर कहीं भी रह सकता है। किसी धार्मिक, हमने देखा कि धर्म का तो वैसे ही इस्तेमाल वो करता रहा है हमेशा अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए, और यहाँ पर भी वो किसी धार्मिक जगह पर छिपकर रह सकता है, या फिर उसके जो हैंडलर्स हैं उसको किसी ऐसे बॉर्डर से सटे गांव में छिपा कर रख सकते हैं जहां पर पुलिस को भनक ना लग पाए। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस के पास जो है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो हमारे पास भी पहले से ही है, वीडियोस पुलिस के पास भी होंगे, लेकिन हमारे पास भी ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन अमृतपाल सिंह आप देखिए कितना शातिर है कि अब तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो ये कल जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि दुबई में, जॉर्जिया में उसको ट्रेनिंग देने की बात सामने आई थी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसे ये भी अच्छे से बताया गया
था कि अगर आपको लगता है कि आपका एजेंडा फेल हो रहा है और आपको भागना है तो आपको कैसे भागना है। तो शायद इसका होमवर्क उसने पहले से कर रखा है। पंजाब पुलिस अब तक दावा कर रही थी, अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हम होमवर्क करके पूरी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अमृतपाल सिंह का जो होमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा था। उसको पता है कैसे एस्केप करना है, कहाँ एस्केप करना है, कहाँ छिप कर रहना है, इसकी तैयारी उसने काफ़ी पहले ही कर रखी थी।